what course, what bachelor's degree did you do? हर किसी ने बोला कि यार सिविल ले लो, सिविल में बहुत स्कोप है। Are you happy with that decision? मुझे काफी उस समय भी बोलते थे कि जितेश आईटी चले जाओ, बहुत स्कोप है। तो मेरा ऐसा होता था कि यार पहले तो जब मैं सिविल मिल रहा था तो आप लोगों ने ही बोला था कि सिविल ले लो, सिविल बहुत स्कोप है। अभी बोल रहे हो कि आईटी में बहुत स्कोप है। तो सिविल में काम करते करते मुझे एक चीज तो रियलाइज हो गई थी कि यार पैसे नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब में तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग पेड वेल। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन? मतलब आई थिंक हर किसी को पता है कि जूनियर इंजीनियर्स के पास एक नहीं काफी ऑप्शंस होते हैं पैसे कमाने के लिए। So how was that whole like job applying experience? So I applied for I think almost 800 1000 एक second, did you say that, like, did I hear that wrong or did you say 800? मतलब क्या salaries है, like is the scope good? कम से कम 100 95 100 150। What's the cricket culture in the US? पूरे डीएमवी एरिया में ही आराम से 30 to 50 क्लब्स होंगे। One advice that you would give to people who are just aiming to live and make a life in the US? So today in the first episode of Log Kya Kahenge with Jay Wakawala, we have our first guest, Jitesh Tripathi, who is not only my friend, but also my flatmate, who is a consultant and a civil engineer by profession, but has also done business analytics with me at University of Rochester, and we will know the details about how his journey has been in the USA. तो शुरू करें? बिल्कुल। And let me tell you a few things about him. So he is from Nagpur in India, and here he works for a infrastructure consulting firm, और मेरे साथ ही इसने business analytics किया है, but इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में थोड़ी ही देर में बात करेंगे। एज अ पर्सन बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही सेल्फलेस, और हमेशा हर किसी की मदद करने में आगे रहता है, और एक्टिव भी बहुत है, स्पोर्ट्स और ये वो, रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है, और इसी वजह से मैं भी थोड़ा एक्टिव हूँ, वरना मैं रूम में ही शायद पड़ा रहता। तो शुरू करते हैं। ऐसे ही बातें और ऐसे ही कॉन्वर्जेशंस होते ही रहेंगी थ्रू आउट द होल पॉडकास्ट, एंड वी विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिज लाइफ एंड हिज जर्नी, एंड ऑल्सो द लाइफ इन यूएस इन जनरल, जो कि हमारा पर्पस है पूरे इस पॉडकास्ट का। कैसा लग रहा है? How's the feeling for the podcast? Yeah, I think at start I was nervous first because I never done this before, and you know me, I'm always camera conscious. मैं स्टोरी भी तभी पोस्ट करता हूँ जब तुमने या किसी और दोस्त ने डाली है, so obviously it's a new thing for me. Looking forward to it. बढ़िया। So पहले तो आई थिंक ये क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे तो मोर और लेस पता ही है। इस पॉडकास्ट के थ्रू वही आंसर्स मुझे हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने हैं, ताकि वो लोग अच्छे से डिसाइड कर सके कि उन लोग को यूएस आना है, नहीं आना है, यूएस आके क्या लाइफ है, क्या मज़े है, क्या परेशानियां हैं। तो पहली बार जब यूएस आए थे, कौन से एयरपोर्ट पे लैंड किया था तू? मैं JFK, जॉन एफ कैनेडी, न्यूयॉर्क सिटी। हाँ। तो कैसा फीलिंग था? वाज इट सिमिलर टू एनी एयरपोर्ट इन इंडिया? लाइक हाउ वाज द फील, वेदर, मतलब आजू बाजू नज़ारा देख के क्या लग रहा था एयरपोर्ट से निकल के? आई थिंक काफ़ी अच्छा फीलिंग तो था, काफ़ी एक्साइटिंग फीलिंग था। मतलब दिस वाज नॉट माय फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नी। इससे पहले मैं लंदन भी गया था, तो जब मैं न्यूयॉर्क आया तो वाज लाइक कि ऑल एक्साइटेड। और NYC आके जिस सबसे पहले जो हम व्यू देखते हैं पूरा NYC का, इट्स रियली ऑ स्ट्रकिंग, इट्स अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आई वाज सो एक्साइटेड कि ठीक है, एक नई लाइफ, एक नई जर्नी, ज़ीरो से स्टार्ट करना। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू माय होल जर्नी, राइट फ्रॉम मास्टर्स टू जॉब। तो थोड़ा पीछे आते हैं, लाइक लेट्स गो बैक टू इंडिया एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड इन इंडिया, बैक इन इंडिया। तो क्या, जैसे मुझे चीज़ें ऑलरेडी पता है तो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेट्स मेक इट इससे ही जानते हैं कि क्या किया है इसने लाइफ में। सो what course, what bachelor's degree did you do when you were back in India? सो आई थिंक ये मेरे लाइफ की सबसे पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। सो 10th के बाद बोर्ड में लकीली मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। सो मैंने सोचा कि शायद कॉमर्स में एडमिशन लिया और मैं CA की तैयारी करने लगा।
बट फिर एक दिन मतलब उस समय ऐसा था कि साइंस कॉमर्स और अलग अलग फील्ड के साथ में एडमिशन स्टार्ट होते हैं और 10th के बाद ही आपको फील्ड चूज़ करनी पड़ती है। तो मैं कॉमर्स लिया, मतलब मैंने सोचा कि मुझे कॉमर्स ही लेना है। मैंने सीए की कोचिंग स्टार्ट कर दी, तो उस समय छुट्टियां चल रही थी, तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, आई कैन प्लान अहेड। तो एक दिन आई थिंक एक डेढ़ महीने में कोचिंग जा चुका था। एक दिन काफ़ी सारे मेरे यहाँ रिलेटिव्स आए, सब कोई थे, मेरे बड़े भाई, मम्मी पापा, हर कोई घर में थे और सब बात कर रहे थे कि जितेश आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है, साइंस में कहाँ मिला है, कॉमर्स में कहाँ मिला है, और आपने डिप्लोमा का भी फॉर्म भरा था। सो बेसिकली डिप्लोमा ये होता है कि डिप्लोमा में पहले आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। आपको खुद ही फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आपको किस फील्ड में डिप्लोमा करना है, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। तो मैंने ऑलरेडी उसका भी फॉर्म भरा था क्योंकि मुझे अपने ऑप्शंस ओपन रखने थे। तो वहाँ मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिली थी। सो मेरे रिलेटिव्स आए, उन्होंने बोला डिप्लोमा इज़ अ गुड चॉइस कि आपको आपको भी इंजीनियरिंग करने का तो मन होगा ही, आपके बड़े भाई ने किया। और हमारे यहाँ आई थिंक उस समय इंजीनियरिंग को काफ़ी हाँ, बहुत अभी ऐसे भी अभी भी देखते ही है कि भाई इंजीनियरिंग इज़ अ बिग थिंग। तो वो बोले कि यार इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इंजीनियरिंग कर लोगे। और गवर्नमेंट कॉलेज मिला था तो उसमें कुछ फीस भी नहीं होती है, तो इट्स लाइक कि ठीक है, आपको इतना कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। आईआईटी जेईई की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई, उसमें काफ़ी कोचिंग वोचिंग में काफ़ी पैसा लगता है। तो इट्स अ शॉर्टकट कि आपको एडमिशन मिला है, यहाँ पढ़ाई करो और फिर बाद में डायरेक्ट सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। तो ये सब प्रोसेस में बेसिकली लोगों का और लोग क्या कहेंगे उसका बहुत ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस 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 तो रहा है। होता ही है। आई थिंक हम लाइफ का कोई भी डिसीजन है उसमें तो ये सोच के ही लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पहले और तो लोग का सुन के क्या ये लेते हैं। सही सही है कि नहीं, मतलब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना सोचा नहीं। आई थिंक मेरा नेचर ऐसा है कि अब जो हो गया सो हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ, अगर मैं कॉमर्स चूज करता तो शायद मैं दूसरी जगह होता, या फिर अच्छा, 11th 12th साइंस में लेता तो शायद किसी और शायद ये कॉलेज से पॉडकास्ट में इंजीनियरिंग हाँ शायद ये शायद पॉडकास्ट में मे नहीं बी नहीं बैठा आता ऑब्वियसली। ठीक है, सही है। मतलब आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग जर्नी तो रही है। कहाँ सीए का प्रिपरेशन चल रहा था, हाँ, फिर कहाँ डिप्लोमा, डिप्लोमा, फिर फिर सिविल इंजीनियरिंग कैसे, मतलब मतलब जैसे मैंने क्यों बताया मैकेनिकल कि नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं? तो जैसे इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना पड़ता है वैसे डिप्लोमा का भी फॉर्म भरना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन कंप्यूटर साइंस दिया था, सेकंड आईटी, थर्ड मैकेनिकल, नहीं फर्स्ट मैकेनिकल दिया था एक्चुअली, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ फर्स्ट मैकेनिकल, सेकंड कंप्यूटर साइंस, थर्ड आईटी और फोर्थ सिविल दिया था, और मुझे फोर्थ सिविल मिल गया। मैं तो बाकी के राउंड्स के लिए भी तो अप्लाई कर सकता था, बट हर किसी ने बोला कि यार सिविल ले लो, सिविल में बहुत स्कोप है आगे जाके सिविल ही सबसे ये बड़ा फील्ड तो होगा। ये तो ये मैंने ये ले लिया। लाफ्टर क्यों था, मतलब लाइक क्यों सिविल में स्कोप है नहीं है, मतलब क्यों ये मतलब लाफ्टर? लाइक क्या हर एक कोई जो सिविल करता है उसका क्या वो फोर्थ ऑप्शन ही रहता है, या फिर पता नहीं, नहीं, लाइक कोई फर्स्ट ऑप्शन भी? मेरे तो दोस्त हैं ऐसे जिनका फर्स्ट ऑप्शन सिविल था। मतलब मेरे लिए फोर्थ ऑप्शन था कि मुझे ऐसा, मेरा फर्स्ट ऑप्शन मैकेनिकल इसलिए था क्योंकि मेरे बड़े भैया ने मैकेनिकल लिया, और आई डोंट नो, मैकेनिकल की कुछ ज़्यादा ही वेव होती है कि ठीक है हर किसी को मैकेनिकल ही करना है। सो मेरा भी उतना थॉट प्रोसेस नहीं था, मैंने कभी इतना नहीं सोचा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। मुझे तो लाइफ टाइम क्रिकेटर बनना था, तो मैंने कभी इतना सोच के लिया ही नहीं कि ठीक है चलो जो फील्ड में मिल रहा है ले लेंगे, फिर आगे जाके देखेंगे। काफी फिर इंटरेस्टिंग, क्रिकेटर बनना था, तो ये क्वेश्चन पे वापस हम टुवर्ड्स लाइक द वेरी एंड शायद वापस आएंगे, बट या दैट्स गुड टू नो कि कैसे सिविल। तो बट आर यू हैप्पी विद दैट डिसीजन कि अच्छा हुआ सिविल लिया, या फिर कुछ और लेना चाहिए था? कि मतलब ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन मिला है तो बहुत खुश तो नहीं होगा, बट लाइक फिर भी ओवरऑल कि हम्म, जो भी हुआ ठीक ही हुआ, या फिर नहीं मैं पहले से कंप्यूटर साइंस में होता या फिर मैकेनिकल में होता तो आज कुछ बेटर होता है, ऐसा कुछ? मतलब एज अ सेड कि सिविल ले लिया, उसके बाद तो मुझे ये चीज़ तो पता थी कि अब मैं यहाँ से चेंज नहीं कर सकता हूँ, या तो फिर मुझे चेंज करना है तो फिर डिप्लोमा में लो, फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो। तो बट एक चीज़ तो थी कि मुझे बताया मेरे सीनियर्स ने, हर किसी ने किया, ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ सिविल में ही काम करने का मौका मिलेगा। आप बाद में जाके अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हो। सो डिप्लोमा के बाद आई थिंक फिर मैंने डायरेक्टली सेकेंड ईयर एमआईटी पुणे में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो वहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में चॉइसेस थे, मुझे 3 आईटी कंपनी से ऑफ़र थे। एक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ऑफ़र था, मतलब उसका ऑब्वियसली पैकेज सबसे कम था आईटी कंपनीज से, बट
वो बोलते हैं कि हम हमेशा जैसे जैसे प्रोग्रेस होते हैं वैसे वैसे ही वी लर्न फ्रॉम आवर जर्नी। तो मुझे तब ऐसा लगा कि नहीं, सिविल इंजीनियरिंग 6 साल पढ़ी है तो व्हाई डू वांट गो टू द आईटी एंड वर्क फॉर सम आईटी फर्म। बट मुझे काफ़ी उस समय भी बोलते थे कि जितेश आईटी चले जाओ, बहुत स्कोप है। तो मेरा ऐसा होता था कि यार पहले तो जब मैं सिविल मिल रहा था तो आप लोगों ने ही बोला था कि सिविल ले लो, सिविल बहुत स्कोप है, अभी बोल रहे हो कि आईटी में बहुत स्कोप है। सो मैंने तब तो यही डिसाइड किया कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, और मैंने फिर एक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म में एज अ सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर ज्वाइन किया। अच्छा, बट दैट गिव्स मी अनदर क्वेश्चन कि अभी मास्टर्स में तूने, लाइक हम लोग सेम ही मास्टर्स कर रहे थे, दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। सो बिजनेस एनालिटिक्स, एमएस इन बिजनेस एनालिटिक्स हम लोगों ने किया है। तो हाउ डिड यू एंड अप मेकिंग दैट डिसीजन ऑफ कमिंग आउट इन आईटी, लाइक ऑलमोस्ट आईटी फील्ड, एनालिटिक्स फील्ड? सिर्फ कहाँ सिविल इंजीनियर, कहाँ ब्रिज बना रहा था, या जो भी मतलब रास्ते सड़कें बन रही थी, और कहाँ ये कंप्यूटर के सामने कोड लिखना पड़ रहा है? लाइक डू बिल्कुल। यू, how did that transition happen from that civil field to now analytics? हाँ, सो जैसा मैंने पहले तो करेक्ट कर दूं कि मैं सड़कें या ट्रांसपोर्ट सड़कें नहीं बना रहा था। तो यही परसेप्शन होती है सिविल इंजीनियर्स की कि कि हर कोई सिर्फ सड़कें सिविल और में सिर्फ सड़कें सड़कें और नहीं, ब्रिजेस ही बन रही टनल, होती है। सड़कें टनल या ब्रिज नहीं बना रहा था। मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम कर रहा था। तो जो मेरे क्लाइंट्स थे वो यूके के थे, कुछ यूएस के थे। तो उनके लिए मतलब स्ट्रक्चरल फील्ड, यू मीन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हो। तो मैं 4 साल मैंने वो मतलब टोटल मेरा 4.5 साल का इंडिया में एक्सपीरियंस रहा एज अ सिविल इंजीनियर। सो सिविल में काम करते करते मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि यार पैसे नहीं है। और मतलब एज यू कैन सी, आई थिंक इंडिया के हिसाब से काफ़ी सही है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग पेड वेल। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन? मतलब आई थिंक हर किसी को पता है कि जूनियर इंजीनियर्स के पास एक नहीं काफ़ी ऑप्शंस होते हैं पैसे कमाने के लिए। सो मेरे पास भी चॉइस थी। इनफैक्ट इवन आई क्रैक्ड वन जेई एग्ज़ाम, बट मुझे लगा नहीं कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या फिर मैं कर सकता हूँ। तो मुझे हमेशा से, आई एम एम्बिशियस गाय, तो मुझे ऐसा ही था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो जब मैंने कॉलेज आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने सोचा था कि मुझे खुद का स्टार्टअप करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो कर नहीं पाया। तो फिर मैं अपनी ही कंपनी में काम करता रहा। और उसके बाद व्हेन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, सिविल इज इट्स गुड, लाइक आई एम गुड एट इट, आई कैन डू माई जॉब वेल, बट मुझे ऐसा लगा कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स। तो मुझे आई फील कि आई कैन बी ए गुड मैनेजमेंट पर्सन। तो मुझे मैनेजमेंट के लिए काम करना था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करूँगा। सो मैंने, आई थिंक 2020 की बात है, 2020 में मैंने मेरी जॉब लीव की, मैं नागपुर में गया, वहाँ पे एक स्टार्टअप के लिए काम करना भी स्टार्ट किया था। और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एमबीए करना है तो मैं कैट की प्रिपरेशन करूँगा। सो मैं कैट की प्रिपरेशन भी कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मैं कैट्स के मार्क्स ऑब्वियसली नहीं बताऊँगा, बट नहीं, जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ और सब नहीं, लोग। बिल्कुल, जिसको जिसको जानना है वो टेक्स्ट कर देना, मैं पर्सनली बता दूंगा। सो हाँ, मतलब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे तो मुझे टीयर 2 एमबीए कॉलेजेस मिले। सो मैंने सोचा कि ठीक है एमबीए कर लेते हैं 2 साल, फिर उसके बाद आई विल वर्क इन मे बी आईटी कंपनीज इन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंपनी या कहीं और। तो जब मुझे कॉलेजेस मिले और मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अली, ही वो ऑलरेडी यहाँ यूएस में था, और मेरा एक दूसरा अच्छा फ्रेंड है प्रणय, वो यूएस आने की तैयारी कर रहा था, वो मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका था। सो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला, यार जितेश अगर आईएम नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, तो क्या ही मतलब है एमबीए करने का। बोला यार अब चॉइस नहीं है, मैं ऑलरेडी अच्छी जॉब छोड़ चुका हूँ, स्टार्टअप में कुछ होगा नहीं अभी, सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है। सो बोले कि यार देखो अभी भी मार्च हुआ है, तुम चाहो तो यूएस में आके एमबीए कर लो। तो बट मार्च से एमबीए की प्रिपरेशन करना काफ़ी टफ था। तो फिर विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स मैंने अप्लाई किया कि मतलब एज अ सेड कि मेरा जो दोस्त है प्रणय, वो ऑलरेडी मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, इट्स अ वेरी क्लोज टू व्हाट आई वांट टू डू, एनीवे इट्स लाइक रिलेटेड टू बिजनेस, सो लेट गो इनटू दैट फुल फील्ड की मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, और फिर यूएस में आके अपना एक नया करियर, एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत ही, बट एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल स्टोरी और जर्नी मैं बोलूँगा, बिकॉज जैसे यू सेड कि अगर
MBA में IIM नहीं है तो और कौन सी कॉलेज में, मतलब लोग तो बहुत बोलते रहते हैं कि यार अगर आपको अच्छा करना है और बड़ा बनना है तो आप कोई भी कॉलेज से बन सकते हो, विच इज पार्शली ट्रू, ट्रू। बट एक प्लेटफॉर्म, एक हाँ, जो एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिलेगा वो आपको, मैटर करता ऑब्वियसली। है। आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट, बट वो मैटर करता है। तो मेरे साथ भी आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट इश्यू विथ इंडियाज ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम, कि क्यों लोग यूएस आ रहे हैं, कि भाई IIM नहीं मिला तो यहाँ की एक tier 2 tier 1 university is also providing a very similar Similar education education, to an obviously. IIM, a And similar platform to an IIM yeah. in the US. यार एक रीज़न वो डेफिनेटली है कि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप कॉन्टैक्ट्स के थ्रू शायद ज़्यादा जल्दी जॉब ले सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे कंपटीशन जॉब के लिए ज़्यादा है, एडमिशन्स लेने के लिए नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आपको ही आपकी जर्नी जो है डिसाइड करना है, नो मैटर आपने कॉलेज मतलब कौन से कॉलेज से पढ़ाई की। ऑब्वियसली हम सब अच्छे कॉलेज से ही पढ़ने आते हैं, तो आपको पता है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने अपनी स्किल कितनी इम्प्रूव की है, उसके बाद आप कैसे कौन से कंपनी में काम करने चाहते हैं, आपको उसी कंपनी में अप्लाई करके इंटरव्यू करके जॉब लेनी है। वेर एज इंडिया में ये सिस्टम होता है कि अगर हम MBA कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, तो जितना बड़ा कॉलेज वहाँ पे उतनी अच्छी कंपनियाँ जाती हैं और डायरेक्ट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट होती है। Hmm. सो एज आई सेड कि इंडिया में जो एक है वो कॉलेज प्लेटफॉर्म डिसाइड कर देता है कि आप जो कॉलेज में हैं इंजीनियरिंग और MBA के लिए, वो एक प्लेटफॉर्म दे देगा कि आप अगर इस कॉलेज में, तो ऑब्वियसली आपको अच्छी कंपनी से ही एक शुरुआत मिलेगी। यहाँ पे ऐसा होता है कि ऑब्वियसली कॉलेज मैटर करता है। अगर आप आईवी लीग हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़े, तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा, हर कंपनी चाहेगा कि टॉप टियर कॉलेजेस से ही हमारे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो बट उसके अलावा जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं होता है कि प्लेसमेंट ड्राइव ऑलमोस्ट हर जगह आ रही है। सबके लिए प्रोसेस सेम है, Same है. आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करने हैं, स्किल्स इंप्रूव करनी है, और आपको कंटिन्यू इंटरव्यू देते रहना है जब तक आपकी जॉब नहीं आई लगती है। थिंक पॉपुलेशन और कंपटीशन बहुत रोल, एक हाँ, इम्पॉर्टेंट बहुत रोल ज़्यादा रोल प्ले प्ले कर देता करता है। है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा हाँ। कंपटीशन है. Yeah, I think this is a very important piece of, I think, information, कि क्यों क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से US, और क्यों लोग आ रहे हैं, क्या रीज़न है, और यहाँ आके कितना इजी और डिफ़िकल्ट है जॉब लेना या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना. एंड थैंक्स फॉर लेटिंग योर ओपिनियन एंड योर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इट्स विद द माय ऑडियंस. पर्सनल हाँ, ओपिनियन। मैं दैट वाज द नेक्स्ट थिंग, कि शायद हर किसी का ओपिनियन मेरे या जितेश जैसा नहीं हो. एक्सपर्ट्स के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के ओपिनियन अलग हो हो सकते सकता हैं, है ऑब्वियसली। और हम लोग के, बट दैट्स द मेन गोल ऑफ लोग क्या कहेंगे एज अ पॉडकास्ट, कि मैं ऐसे 100 लोगों से बात करना चाहता हूँ, और आई वॉन्ट टू लीव इट टू द व्यूअर्स व्हाट टू इंटरप्रेट आउट ऑफ what 100 different people living in the US are dealing with, experiencing, and what their opinions are. But since we are talking about jobs itself, what's your job like here in the US? Like, can you explain what does your day to day look like, and is it related, like what field it is related to, and do you like it, and how are you enjoying it? So can you let us know a few things about your current job? ओके, सो एज यू नो, लाइक कि हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाई की है, तो आफ्टर मास्टर्स काफ़ी एप्लीकेशंस किए, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है उस टाइम की कि हमको एप्लीकेशंस काफ़ी करने पड़ते थे। लिंक्डइन के थ्रू जाओ, जॉब देखो, कंपनीज के वेबसाइट में अप्लाई करो। So how was that whole like job applying experience? Like सबका experience अलग अलग रहता है. कोई बोलता है रेफरल लो, कोई बोलता है अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशंस करते रहो, कोई बोलता है मतलब कि डायरेक्ट ही कांटेक्ट होना चाहिए तुम्हारा अपर लेवल मैनेजमेंट में. So what worked for you, what did not work for you? How was the whole experience? मुझे for a fact पता है कि it was not very great for either of us, and it's not generally pleasurable for For everyone, everyone, yeah, very few but people are lucky, I would yeah, say. yeah. And I was his roommate even then when we were looking for jobs, so I know a lot about both of our experience. But like, I want the audience to know like what it was like to apply for jobs in the US and how hard it was. I think I have a very struggling experience. I applied for, I think, almost
800 1000 जो है एक सेकेंड, डिड यू से दैट, like did I hear that wrong or did you say 800? मतलब 80, in 800, actually it's 800 800. 1000 application easily, because from when we started for applying job, it's like we are applying 10-15 jobs daily, right, from March until we got, like, I got my job in September, like actually I got my job in August. So like the normal process is like you have to continuously apply for the job and then give an interview. So I remember यार कि मैंने at least 20 jobs के इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें 5-6 में फाइनल इंटरव्यूज के बाद भी नहीं हुआ है, कहीं पे ऐसा भी फाइनल हुआ है। इंटरव्यूज के बाद भी, like, have you has it happened that like you were given an offer and then Then they have they taken, yeah. vanished भी हो गए हैं, और हाँ एक्चुअली ये हुआ है। सो आई थिंक बाय एंड ऑफ जुलाई मेरे पास एक कंपनी का ऑलमोस्ट ऑफर था, एंड इट्स अ बिग कंपनी, बट फिर उन्होंने ये बोला कि हमारी कंपनी में कॉस्ट स्ट्रक्चर जो भी है, स्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो भी चीज़ें थी उनकी इंटरनली होगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो जॉब पोजीशन है हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। ये सब So, पूरा प्रोसेस होने के बाद ये हुआ, सब like पूरा प्रोसेस after मेरे पास, finals उनके पास मेरे ऑफर पास था? वो चीज़ के, हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो कंपनी के। एक कंपनी में तो मैंने 8 राउंड दिए थे, आई वाज टॉकिंग टू डायरेक्टर फाइनल राउंड, एंड आफ्टर दैट दे डिडंट टेक इट। सो इट्स लाइक द जर्नी ये जो होती है कि आप पहले किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू गेट पहले 10 में से शायद आपको 1 या 2 कंपनी के ही एचआर का रिस्पॉन्ड आएगा, फिर एचआर के बाद आपको जब एक्चुअली टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए होते थे, यू फील लाइक यू हैव अ रे ऑफ होप कि ठीक है, नाउ यू विल गेट समथिंग, एंड एज यू प्रोग्रेस कि ऐसा लगता है कि शायद ये कंपनी में हो जाएगा, बट फिर वो कभी 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 नहीं होता है, कभी कभी एज आई सेड कि लास्ट राउंड के बाद नहीं होता है, कभी कभी ऑफर मिलने के बाद नहीं होता है। सो आई थिंक दिस होल जर्नी इज वेरी स्ट्रगलिंग। एक रीज़न ये होता है कि आई थिंक मेरे लिए ये था कि मैंने हमेशा काम किया है, एंड एज यू नो मी, आई एम वेरी एक्टिव पर्सन, तो मैं कभी खाली नहीं रह सकता हूँ। तो मेरे लिए एक चीज़ ये थी कि मई में हम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, जून हो गया है, जुलाई हो गया है, और उससे पहले भी मैं कंटिन्यू इंटरव्यूज दे रहा था, तो लास्ट राउंड तक जाके नहीं होना, ऑब्वियसली मोराल काफ़ी हिट होता है। हाँ उसके अलावा हम लोग फाइनेंशियली भी, हम इंडिया से अर्न करके आए, सो वी आर नॉट अर्निंग इन हाँ डॉलर। आई यूज्ड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, बट इट्स नॉट सफिशिएंट कि ठीक है कि हम उसी से ही अपना जो जीवन है वो पूरा अच्छे से व्यतीत जी कर सके। So it's like a very struggling journey, and at the end, finally, after so much of struggle, learning so many skills, giving so many interviews, I got offer from 2 companies, and out of which I chose my company. अच्छा, and what does your company currently do, like what's it called and क्या बिजनेस में है वो? मेरी कंपनी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म है, मतलब बहुत सारे, बेसिकली माय कंपनी इज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ब्रिज के, टनल के, मेट्रो, ट्रांजिट, डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेते हैं। सो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, इट वाज बट रिलेटेड टू, वो प्रोजेक्ट्स में आपका, लाइक एज अ कंपनी का क्या रोल होता हाँ, है जनरली, लाइक डू यू बिल्ड दोस प्रोजेक्ट्स, डू यू like what you can do some kind of consulting, क्या या क्या? सो बेसिकली एज आई सेड, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर तो नहीं हूँ अभी, सो आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द होल प्रोसेस टू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट, बट वही, आई थिंक द प्रोसेस इज सिमिलर, लाइक यू, like some of the company, let's say any federal government or state government request some of the project, infrastructure project का कोई भी। so मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने बिड किया था टू इम्प्रूव द सेफ्टी इन द ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सो हम लोग एक मेट्रो ट्रांजिट एजेंसी के लिए हम लोग सेफ्टी कंसल्टिंग कर रहे हैं। सो माय अच्छा, करंट रोल इज कंसल्टेंट। सो हमारे अभी लिए तो तुम लोग बेसिकली पीपीटी बनाते हो और नहीं है, और मतलब आई थिंक पीपीटी बनाने से ज्यादा हम लोगों को बात करना पड़ता है। मैं अच्छा, 4 घंटे मीटिंग वही में डेली पीपीटी बना के बात करते हो मतलब कंसल्टेंट का यही इंप्रेशन है, सो कुछ काम नहीं करते और पीपीटी बनाते हैं, लाइक व्हाट्स द डिफरेंट, लाइक व्हाई वुड यू से कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज कंसल्टेंट दैट मेक्स अ पीपीटी? यार देखो, पीपीटी तो हम बनाते हैं, पीपीटी और एक्सेल तो बहुत ज्यादा बनाते हैं, बट लकीली एज आई सेड कि मैं एज अ कंसल्टिंग, और मेरा डिग्री भी एनालिटिक्स में है। सो माय अनदर पार्ट ऑफ द जॉब इज टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, डू एनालिटिकल But what वर्क। impact does it make in the safety of a particular metro system or whatever system that you are सो consulting? सो लेट्स से कि जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपने कभी खाना बनाया नहीं, आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, बट आपको खाना बनाना की प्रोसेस ही नहीं पता, तो आपको कोई तो चाहिए कि या तो आप यूट्यूब पे देखें या कुछ करें।
तो आपको अगर प्रोसेस ही नहीं पता है तो आप कैसे सेट करोगे? तो तो लेट्स से काफी सो लेट्स से एक ट्रांजिट एजेंसी है जहाँ पे मतलब कुछ सेफ्टी सिस्टम्स हैं। लेट्स से कि आप मैगी बना लेते हो अगर, बट मैं आपको बोलूंगा कि दाल मखनी बनाना है तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। यू विल डेफिनेटली नीड सम गाइडेंस ऑन दैट। सो वही होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट था, हमको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेफ्टी सिस्टम एक एस्टैब्लिश करना था अच्छा कि कैसे आप जो भी सेफ्टी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो हम उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे उनको मिटिगेट कर सकते हैं। तो वो अच्छा जो प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ी होती है कि यू हैव टू गो टॉक टू एम्प्लॉयज़। आप सिस्टम्स देखते हो कि आप कहाँ चेंजेस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स कहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है। सो ऐसा नहीं होता है कि हम जाके सिर्फ एक सिस्टम डेवलप कर देंगे जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स डालेंगे और सॉल्व करेंगे, नहीं। हमको लोगों के वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट, एज आई सेड, कि वी हैव टू टॉक अ लॉट। सो वी हैव टू गो टू देम, वी हैव टू हैव सो मेनी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, टॉक टू देम और ट्रेन हम देम ट्रेन देम कि ठीक है, आप कैसे, मतलब अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो हमने एक सिस्टम बनाया है, आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये सब सो चीज में एआई का यूज है हाँ, कि मतलब अभी अभी ग्रो हो रहा है एआई का यूज या फिर फुल फ्लेज यूज कर रहे हो तुम लोग आई एआई का? थिंक मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग यूज कर ही रहे हैं। मतलब वी इन द प्रोसेस इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड yet, सो एज यू नो लाइक डेटा इज एवरीवेयर। सो ऐसा नहीं हो सकता है कि if let's say I got a 1 million rows of data about complaints or something, it's not possible for a human being to go and हम्म read all of it. Okay, so we have to definitely develop some kind of model मॉडल्स so that that model can read and give us the suggestion or मेक सेंस recommendation like what could be the next step for it. मेक सेंस काफी काफी टेक्निकल। आई थिंक इट वाज ऑन मी, मैंने ही मुझे ही चुल थी कि इतना डिटेल में जानना था। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन has also like opened up a lot of options for a lot of people and also made a lot of people understand how things work in a consulting in an Yeah. infrastructure Yeah, consulting. obviously. मतलब जैसा मैंने कहा कि this is just related to safety process. Let's say I work in transportation field, हम्म okay? So it can be for anything. Like for consulting, let's say कि कल जाके ट्रांसपोर्टेशन में कुछ मे बी हमको टाइम ऑप्टिमाइज करना है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर या फिर रूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, की कोई भी हाँ प्रॉब्लम हो रूट सकती प्लानिंग हो या फिर हाँ तो हमको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। सो तो कंसल्टिंग इज लाइक कि आपको काम दे देंगे, इट्स अप टू यू हाउ हाउ यू हैव टू डू इट। So civil engineering help like does did the degree in civil engineering help? Does it help you right now in your Yeah, I work? think for my job role definitely it does, क्योंकि मेरे पास fortunately कुछ बैकग्राउंड था, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। मैंने इंडिया में भी थोड़ा एनालिटिकल काम किया है, मतलब एज अ सिविल इंजीनियर ऑब्वियसली यू हैव टू डू सम एनालिटिकल वर्क इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सो और मेरी डिग्री भी है, सो ऑब्वियसली मुझे कोडिंग वोडिंग सीखनी पड़ी है, डैशबोर्ड वगैरह कैसे बनाते हैं सीखना पड़ा है, देन आई एम एबल टू इम्प्लीमेंट दैट इन आवर जॉब। बट या फॉर एज आई सेड माइन इज इंजीनियरिंग लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसल्टिंग फर्म। तो ऑब्वियसली मेरा जो सिविल का बैकग्राउंड है वो काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आई नो लॉट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, हाउ ट्रांसपोर्टेशन वर्क, ट्रांजिट एजेंसी कैसे काम करती हैं, सिस्टम ऑफ रेलवेज, रोडवे, ब्रिज एंड टनल। मे बी इन फ्यूचर शायद मे बी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो शायद किसी और में हो, रोड में हो, ब्रिज में हो सकता है, बट एज अ तो सेड राइट सड़कें और नाउ ब्रिज तो बना रहे हो तुम लोग? हाँ, आई मतलब वाज मेरी नॉट कंपनी तो बना रही है। रॉन्ग। पहले मैं बनाने वालों में से होता था, अब मैं कंसल्टिंग तरफ हूँ, सो आई एम जस्ट कंसल्टिंग। So, like, what do you think the scope of civil engineering as a degree or as a like master's option is? Like, you did not do civil engineering, but you are in masters, but you are a part of a firm that does civil engineering. So, क्या salaries है? Like, is the scope good? Are they sponsoring as in visa और यहाँ पे legally stay करने के लिए sponsorship की ज़रूरत पड़ती है, तो are they sponsoring? Is the pay very good, as good as some IT roles, or is it like okay like क्या क्या स्कोप है इन जनरल यूएस में सिविल इंजीनियरिंग का? व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो आई थिंक उसके लिए यूएस से पहले हम इंडिया चलते हैं। आई थिंक इंडिया में ये होता है कि इंडिया में सिविल इंजीनियर्स की सैलरी काफ़ी कम है। अगर लेट्स से कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इंडिया में शायद 6 से 8 लाख ही कमा रहा हूँ, और वही किसी का आईटी में एक्सपीरियंस है 5 साल का, ही वुड बी अर्निंग लाइक 15 से 20 लाख रुपए साल का। सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि
एज कम्पेयर टू यूएसए, इंडिया में सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अनजस्ट है, वो काफ़ी कम कमाते हैं एज कम्पेयर टू बट अभी आईटी। आपने बोला जूनियर इंजीनियरिंग के 2-3 तरीके होते हैं अलग। यार देखो, अगर आप गवर्नमेंट में हो और आपको पता है कि पैसे कैसे बनाना है तो आप बना सकते हो। एज आई सेड, सिविल इंजीनियरिंग ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब बेकार फील्ड है, अपॉर्चुनिटीज तो देती है अपॉर्चुनिटीज है। आपको, क्या अगर आप, लेनी है नहीं हाँ, लेनी है इज अ या अगर आपको आपका ही फर्म स्टार्ट करना है सिविल इंजीनियरिंग में, तो ऑब्वियसली आप दैट्स अ स्टार्ट करके रियल एस्टेट अपनी फर्म खड़ी कर सकते हो, खुद कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, तो ऑब्वियसली तब आप काफ़ी पैसा कमाओगे। बट सिंस अगर आपको एज अ सिविल इंजीनियर काम करना है, तो आई वुड से कि आई थिंक 50% बॉटम 15% विल नॉट अर्न एज 50 या 50 या 15, 50 तो 50। सो आई तो थिंक 50% लोग उतने ज्यादा नहीं नहीं कमाएंगे। कमाते हैं, उनकी अच्छा, सैलरीज काफ़ी कम होती है इंडिया तो में, वो गैप बहुत ज्यादा है गैप बेसिकली। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो यूएस में क्या यूएस सिचुएशन है? में आई थिंक इट्स रिलेटिवली बेटर, बट आई विल स्टिल से द डिफरेंस स्टिल इट्स द सेम। अगर आप आईटी कंपनी में हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप अपनी जॉब सैलरी है वो कम से कम 100, 95, 100, 150 ये डिपेंडिंग। मास्टर्स के बाद बोल रहे हो कि बैचलर्स के बाद? आई थिंक बैचलर्स के लिए आई वुड से कि दे विल स्टार्ट अराउंड 95 और 100, क्योंकि मेरे हैं कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने बैचलर्स किया है। नहीं, बट बट वो फिर कुछ फ्रेंड्स वो टॉप ऑफ द परसेंटाइल है कि फिर लाइक एवरेज ग्रुप में आता है? बिकॉज बैचलर्स में 95 और 100,000 की सैलरी इज क्वाइट क्वाइट वेल क्वाइट वेल गुड। वेल ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड। तो मतलब भाई, मुझे तो, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूंगा ये चीज़, तो मुझे लगता है कि जो बैचलर्स हैं, मैं मीडियन ही बोलूंगा, मुझे बॉटम और टॉप परसेंटाइल अभी पता नहीं है, सो आई वुड से कि मीडियन लोग भी एटलीस्ट दे विल स्टार्ट विथ 95 और 100। बट और दैट्स अगर अ हम लॉट। सिविल, या आईटी में ऑब्वियसली इतना मिलता है आईटी में इतना मिलता है, तो और सिविल अगर इंजीनियरिंग में भी मिल जाता है इतना? सिविल में नहीं मिलता है, क्योंकि सिविल में ओह, आई डोंट नो, मुझे जितना पता है दे स्टार्ट विथ, हम लोग भी उसी फर्म में काम करते हैं, तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि दे स्टार्ट विथ 65, 70 एट द मैक्स 80। सो ऑब्वियसली डिफरेंस ज़्यादा ही होता है। और हम मास्टर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियर दे स्टार्ट विथ मे बी 85, 95, और जो आईटी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो प्रॉपर आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, दे स्टार्ट विथ 120, 150। सो अच्छा, अगर हम मीडियन चेक करेंगे तो वाओ, ऑब्वियसली ओके, काफ़ी तो डिफरेंस काफी तो होता गैप है आईटी और सिविल। ऑब्वियसली गैप तो होगा, है। आईटी इज अ सॉट आफ्टर फील्ड राइट नाउ, बट does that make civil less desirable and less like आई should you not do it? Scope कैसा है like job security के terms में? और आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या मैटर करता है। अगर आपके लिए मैटर करता है कि पैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना टाइम काम कर रहे हैं, इफ़ यू जस्ट वांट टू हसल एंड स्ट्रगल एंड अर्न द मनी, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द आईटी कंपनीज। बट अगर आपको सही में प्यार है कि अब सिविल से, इफ़ यू रियली इंजॉय डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं एंड दे रियली लव देयर जॉब इवन दो पे डजेंट मैटर टू देम। ऐसा नहीं है कि पे बहुत ही कम है, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, डिसेंट पे है, यू विल बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ, but you prioritize the kind of work that you have to do that is in the civil, so I think you should go for civil. अच्छा, So depend करता है कि आपको क्या लाइफ में, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अच्छा, या आई मीन आफ्टर ऑल वो आर्ग्यूमेंट वही आ जाता है, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। Yeah, obviously that's true, but yeah, if you want me to summarize कि पैसे किसमें ज्यादा है, तो I would definitely say it's IT company, हाँ, फॉर not श्योर। civil. हाँ, तो लाइक बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सीरियस और एकदम टेक्निकल बातें कर ली है, बट बिफोर वी मूव ऑन टू मोर फन स्टफ, आई जस्ट वांट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम लाइक वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू कि फॉर द ऑडियंस स्पेसिफिकली, कि अगर कोई सिविल इंजीनियर बैठा है अभी इंडिया में और ये वीडियो देख रहा है कि डिसाइड कर रहा है कि यार मुझे यूएस जाना है, तो क्या तू बिजनेस एनालिटिक्स वाला रूट रेकमेंड करेगा कि भाई ऐसा कुछ कर लो तेरे जैसा, कि भाई आईटी और सिविल का का मिक्सचर mix. कर लिया, एनालिटिक्स भी थोड़ा हो गया, थोड़ा सिविल भी हो गया, या फिर स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्रीज है, इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्रीज है, जो कि है बहुत सारी, लाइक वी नो आवर फ्रेंड हु हैज डन इट फ्रॉम सीएमयू, और ऐसी बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड डिग्रीज है जो बहुत वैल्यूएबल भी है और इम्पोर्टेंट भी है और पे भी करती है। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन, अ सिविल इंजीनियरिंग student or civil engineering professionals watching this video sitting in India?
सो आई वुड से कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों पे डिपेंड होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आपके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपके लिए। अगर आप अपना काम सिविल को पसंद करते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स किया है एंड दे आर डूइंग गुड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप सिविल में हैं तो आपको सिर्फ जाके ऑन साइट काम ही करना पड़ेगा, नहीं, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक अमेजोन, दे हायर अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, amazon जैसे कंपनीज भी हायर कर। ऑब्वियसली, अच्छा। क्योंकि उनके मतलब ऑब्वियसली इट्स अ सिविल, उनके खुद के भी कुछ प्रोजेक्ट्स तो चल रहे होंगे विच इज हाँ, जैसे नॉट डेटा रिलेटेड टू सेंटर्स आईटी। बना रहे हैं या या फिर हाँ, कहीं भी कंस्ट्रक्शन कुछ भी। हाँ, हाँ। भले उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया होगा बट उनके खुद के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी चलते रहते हैं। सो आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग फॉर कंपनीज लाइक अमेजॉन। सो आई वुड से कि आप ये डिसाइड करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर मच मोर इंटरेस्टेड इनटू एनालिटिक्स, देन गो फॉर द courses like data science, data analytics or business बिजनेस। analytics. Or if you think like मुझे ऐसा लगता है कि I should go more into the business and management, so you should opt for the business management degrees like MBA or executive MBAs, like काफी अच्छे courses हैं वहाँ पे। So I think it should be you deciding your career, like where you want to go. अच्छा, very very I think important piece of information and advice. Thank you for that. And yeah, after all I think मेरे भी experience और information के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ज़्यादा शायद थोड़े नुकसान है कि पे और उस पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है स्पेशली Obviously. फॉर इमिग्रेंट्स एंड पीपल लाइक अस। अगर आपको पे का इशू नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लिए वो फैक्टर नहीं होगा, बट आई थिंक मेजॉरिटी लोग जिनको हम जानते हैं, पे इज़ ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। सो yeah, there are some benefits, there are some disadvantages to this field, and thank you for clearing that out to our Definitely. audience. My pleasure. बट थोड़ा और मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है अब ऐसा लग रहा है, तो थोड़ी चिल चीज़ों पे चलते हैं। Definitely. बैक इन मास्टर्स थोड़ी यादें ताज़ा करता है बिल्कुल। कि कैसा था अपार्ट फ्रॉम लाइक द स्टूडेंट लाइफ, हाउ वाज दैट? खाना बनाना या फिर did you do a part-time job? I think you mentioned that you did a part-time job. So how was that whole experience? How was it different from India? And थोड़ा एकदम मतलब कुछ यादें ताज़ा करने वाली चीज़ें अगर ऑडियंस को बतानी है तो लाइक आई वुड। बिल्कुल। असड यार, आई थिंक स्टूडेंट लाइफ हमेशा एक ऐसी होती है जिसमें प्रेशर होता है, आप स्ट्रगल करते हो बट आप इंजॉय भी करते हो। हाँ। सो मेरे लिए तो ये चीज़ थी कि मुझे हमेशा से अच्छे दोस्त मिले हैं, टचवुड। मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही है। तो जब मैं गया था तो आई थिंक स्टार्टिंग के 15 डेज हमारा ओरिएंटेशन वगैरह चीज़ें चल रही थी, तो चीज़ें काफ़ी चिल थी। हम लोग जा रहे हैं, मैं तो स्पोर्ट्स सेंटर ही जाके कुछ ना कुछ खेलते रहता था, तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी चिल थे। फिर जब एक्चुअल कोर्सेस में आया, सो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने तो 11th-12th भी नहीं किया है, तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग था कि भाई स्टैट्स पढ़ना है, कोड पढ़ना है, मैंने कभी वो चीज़ें की नहीं। सो पढ़ाई के लिए आई वुड से कि कुछ सब्जेक्ट्स ईजी थे, कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली मेरे लिए स्टार्टिंग में काफ़ी टफ रहे थे। बट उसके अलावा मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट अ जॉब कहाँ इन जॉब थी? कैंपस। कहाँ जॉब आई थी? थिंक इट थोड़ा वाज इन कैफे। या सो आई कॉलेज यूज्ड का टू सर्व कैफे? कॉफी टू कॉलेज का ऑल ऑफ यू। कैफे, हाँ। हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आई वुड से। मतलब जॉब उसके बाद खाना काफ़ी बनाने का चेंज किया। सीन कैसा था? लाइक डू यू कुक? आई मीन यू वी डू ऑब्वियसली, बट लाइक तब उस टाइम पे काफी कुकिंग चलती थी, इंडियन खाना, सब्जी रोटी, या फिर बस पिज्जा बर्गर ही ऑर्डर कर करके? आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस मिक्स रहा है। मैं तो एज अ सेड कि मॉर्निंग में क्लासेस करते थे, फिर उसके बाद मेरी शिफ्ट रहती थी, फिर घर जाके खाना पीना बनाते थे 2 टाइम का। और आई थिंक मुझे ये सब मॉर्निंग 8 से निकल के जाते जाते घर 7 बज जाते थे, फिर खाना पीना शाम के बन 7 शाम बजे? के अच्छा। 7 बजे तक। तो फिर कभी कभी ऐसा होता था कि खाना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बना लेते थे, लेकिन अगर आई थिंक आफ्टर 2 सेमेस्टर्स हम लोग के पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी जॉब जॉब के अलावा, एप्लीकेशंस? जॉब एप्लीकेशंस। तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर काफ़ी करने लगे थे हम लोग। सो करंटली मेरा सिचुएशन ये है कि हम पिज़्ज़ा फोबिया, मुझसे पिज़्ज़ा नहीं जाता है, क्योंकि कॉलेज में ऑलमोस्ट यार डोमिनोज पिज़्ज़ा सबसे सस्ता हुआ करता था और वही अफोर्ड कर सकते थे, तो हम लोग बार बार वही ऑर्डर करते थे अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में। सो आई थिंक नाउ आई एम डन विद पिज़्ज़ा, क्योंकि
मुझे याद है कि मैं तो ऐसा इंसान था कि सुबह जाता था और रात को 10-11 बजे ही आ रहा हूँ, फिर नहीं टाइम पढ़ नहीं रहा मिलता हूँ। है। हाँ, बट क्या ये इज इट द सेम फॉर एवरीवन कि क्या यहाँ पे खाने का ऐसा डिफिकल्टी है, या फिर लाइक इट इज बिकॉज यू चोज टू लिव दैट लाइफस्टाइल कि भाई 10 बजे मतलब। I think I think it's not. It was my personal choice. I अच्छा। think you used to go home at हाँ 6-7 हाँ। a.m. I chose to live the campus life. So मेरे लिए सब्जी रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिज्ज़ा तो मुझे तब भी कम ही पसंद था, अभी भी ऐसा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाता हूँ, इसलिए ही खा पाता हूँ। इसने छोड़ दिया है पिज्ज़ा खाना। बट मेरे लिए सब्जी रोटी दाल चावल इज द गो टू थिंग एंड आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। सो you मेरा prioritize प्रायोरिटी था। food. I prioritize experience. यस So यस, तो मेरा ये प्रायोरिटी था कि भाई अगर कॉलेज खत्म हो रहा है उसके 1 घंटे में 2 घंटे में चिल करके निकलो और दोपहर को सो जाओ। फिर कुछ मतलब तब मैं CFA लेवल 1 भी कर रहा था, तो पढ़ लो या असाइनमेंट्स कर लो और फिर खाना बनाओ। मतलब कुकिंग यूज्ड टू बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई लव कुकिंग। बट हर किसी के लिए ये प्लेजरेबल नहीं होता है। बट तो फिर बाहर ऑप्शंस मिल जाते हैं कि सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही ऑप्शंस है कि मतलब obviously काफी options होते हैं, हम लोग but रामेन खाते थे। हाँ, हम लोग crave ramen खाते थे. हाँ That's ramen is my favorite thing अभी हाँ। भी. पर और तो बट लोग बोलते हैं ना कि यूएस में खाना मतलब एकदम ब्लैंड और मतलब बिल्कुल खराब इंडिया के कंपैरिजन में। मतलब टू सम एक्सटेंट आई थिंक आई एग्री कि भाई इंडिया में हर चीज में गरम मसाला मिर्च मसाला बटर चीज ये वो डाल देते हैं। यहाँ पे उतना वो नहीं है। बट लाइक स्टिल डू यू थिंक दैट द फूड हियर इज गुड? वुड यू से इट्स गुड और वुड यू से कि यार अभी भी वही खाने का टेंशन है बाहर भी? यार I think it depends on cuisine. अगर Cuisines, हाँ, हाँ it's like कि if you want to eat Indian food तब obviously इंडिया जैसा पर तो कहीं नहीं मिलेगा. हाँ बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी choices अच्छी नहीं है. We have been to really good restaurants हाँ here in DC, in all DMV area. So I would say हाँ ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही uh, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, हमेशा बेकार एक्सपीरियंस ही मिलेगा. यू विल गेट अ गुड एक्सपीरियंस, बट अगर आपको एकदम स्पेसिफिक प्रॉपर इंडियन चाहिए तो उसके लिए तो इंडिया ही इंडिया ही जाना पड़ेगा हाँ आपको. $1000 $1000 की टिकट्स बुक करके इंडिया जाओ, खाना खा के आओ. बट दूसरे कुजीन जैसे रामेन मेंशन किया, सुशी काफी अभी पॉपुलर चल रहा है और आई थिंक थाई और काफी कुछ हम लोग खाते हैं। हाँ, हम मेरे लोग ओपिनियन में लगता है कि काफी ये आई थिंक हाँ, अगर मैं बात करूँ रामेन की तो ऑब्वियसली मैंने इंडिया में भी ट्राई किया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑब्वियसली वी बेटर हैव है। अ बेटर है, ओके, रामेन सो है. फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द या यूएस। फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आई थिंक है इंडियंस में और इंडिया में लोग जो रहते हैं। बट if you appreciate different cuisines, if you appreciate different tastes, then I think food is not a problem in the US. Definitely it's not. So like what do you do on weekends generally? हम लोग जैसे this can more of be a conversation rather than me asking you a question. Like क्या कि what's your favorite part about your weekend? जैसे हम लोग काफी hiking जाते हैं कभी-कभी। हम लोग जाते हैं हाइकिंग, फिर कभी-कभी गए पिकल बॉल या पिकल फिर बॉल जाते हैं, कुछ बैडमिंटन और खेलने, खेल लिए। बॉलिंग हो गया, um, टॉप गोल्फ हो गया. और कोई पार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे आजू बाजू, तो हम वो भी कर लेते हैं। फिर हम लोग the favorite thing I think is my favorite thing is to try different restaurants because we live near Washington DC and Washington DC is a cultural hub कि भाई हर कंट्री से एटलीस्ट एक रेस्टोरेंट तो प्रेजेंट है. So what among these things are your favorite? I'm going to guess pickleball and cricket, but Yeah, obviously I think if I ever have to choose कि क्या करना है, let's say कि घर पे बैठ के टीवी देखना है, रेस्टोरेंट ट्राई करना है, या कहीं घूमने जाना है, या फिर उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स है, तो आई विल ऑलवेज चूज स्पोर्ट्स. So you play cricket, right? Yeah, I play So cricket. what's the cricket culture in the US? अभी वर्ल्ड कप गया है जो कि यूएस ने होस्ट किया और काफी फ्रेंजी तो हुआ उसके अराउंड कि भाई H1B वाले लोग क्रिकेट खेल के, तो डू यू आल्सो ड्रीम कि H1B पे रह के यूएस को रिप्रेजेंट करके? व्हाट्स द क्रिकेट सीन इन द यूएस? आई थिंक आई एम स्टार्टिंग माय क्रिकेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे लगता तो नहीं है कि ठीक है मैं इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल अभी रीच कर पाऊंगा. बट हाँ, आई थिंक काफ़ी कल्चर है यहाँ पे, बिकॉज साउथ एशियन काफ़ी लोग हैं यहाँ पे. इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी, श्रीलंका के काफ़ी लोग हैं यहाँ पे. सो मैं ANCL करके लीग है, ऐसे ही काफ़ी लीग होती है. फुल फॉर्म ANCL? अमेरिकन नेशनल क्रिकेट लीग. उसके लिए मैं अपने टीम के लिए क्रिकेट खेलता हूँ.
तो काफ़ी टीम्स है, इट्स नॉट कि यहाँ पे सिर्फ 10 टीम है, नहीं हमारे अलग अलग, आई वुड से पूरे डीएमवी एरिया में ही अगर हम डीएमवी मतलब डीसी, डीसी, मैरीलैंड, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वर्जीनिया, ये 3 स्टेट्स का एक हाँ, तो छोटा रीजन है। आराम से 30 to 50 क्लब्स होंगे जिन्होंने, मतलब टीम्स होगी जो डिफरेंट डिफरेंट ओ लीग्स बोलते 30 हैं, to 50, 50 इतनी तो इजीली टीम। इतनी तो आई थिंक मतलब नहीं, इंडिया इंडिया में, में गली क्रिकेट बहुत ज्यादा अरे खेलते हैं, गली यहाँ क्रिकेट यहाँ नहीं चलता है, तो गली ऑब्वियसली क्रिकेट तो यहाँ प्रॉपरली खेलेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे अलग अलग की लीग होती है, एनसीएल, टेनिस डब्ल्यूसीएल, बॉल लीग भी होती है टेनिस अलग, बॉल और लीग भी होती है, लेदर बॉल लेदर होती है, बॉल्स भी बहुत, मैं होती तो है। लेदर बॉल खेलता हूँ, सो अच्छा, सो सो यू आर एबल टू फॉलो। या आई थिंक यू नो माय रूटीन कि शायद मैं हफ्ते में 2 दिन पिकल बॉल, एक दिन अगर एक दिन क्रिकेट प्रैक्टिस, एक दिन क्रिकेट मैच, एक दिन बैडमिंटन, सो आई थिंक मेरे 4-5 दिन खेलने में चले जाते हैं। सो आई थिंक फॉर मी द बेस्ट थिंग इज इफ आई get a time to play sports, I'm happy. That is what I want. तो एक और क्वेश्चन कि not specific to civil engineers, not specific to students or professionals, just in general, what is one advice that you would give to people who are just aiming to live and make a life in the US? I think my suggestion would be कि दोस्त अच्छे बनाओ। I know काफी लोग ये चीज बोलते हैं, मेरे but जैसे obviously and obviously you have थोड़ा me, so सेल्फ प्रमोशन भी जरूरी है, ऐसे ही पॉडकास्ट चलेगा। so हाँ, जैसा मैं बोल रहा था कि दोस्त अच्छे बनाओ, क्योंकि आप आपके फैमिली से दूर हो, तो हाँ, यहाँ पे जो भी कुछ है वो आपके दोस्त हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हो, आपको ऑफिस में प्रॉब्लम है, आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, या ब्रेकअप्स हो गए हैं, या कोई भी चीज है, सो कोई रहे ना रहे, हमेशा आपके दोस्त तो आपके साथ रहने ही वाले हैं। सो आई थिंक वन सजेशन इज कि यू हैव टू मेक योर फैमिली हियर if you want to survive here in the USA, yeah. and that family would be obviously the friends. Okay, that's very helpful advice. I think I also agree to it. Ki friends have been my constant support in the US, and it's always good to have some distant or some close family who lives in the US. But even if they are close, you are not always going to be at their place, or they are not always going to be at a very on a short notice be available for you. So friends are going to be available for you on a very short notice. So I think, yeah, it's very important that we have great friends in the US who I think make we have a us. lot, and We we are have a doing lot. good. We have a lot. So I think that brings us to like very almost the end of the whole conversation that we are having. But before we part ways and end this podcast, um, tell me the most difficult part of staying in the US, and why is that the most difficult part? क्या सबसे चीज़ है जो every day probably that bothers you, or something that could turn off a lot of people from coming to the US? You have to stay away from your family, so that bothers me a lot, because sometimes even though things are not good at your home, but you will not be able to do anything from here. Okay. So वो जो एक थोड़ा सा लोनलीनेस होता है कि हम फैमिली से दूर हैं, तो वो तो आई थिंक वो लाइफ टाइम ही रहेगा, बिकॉज वी हैव चोजन दिस लाइफ टू बी हियर इन यूएसए। तो आई थिंक इफ आई वांट कि मुझे इंडिया जाना है या यूएस रहना है, अब से मुझे यूएस रहना है बट मेरी फैमिली आ जाए, बट आई नो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक दैट इज Like you one have to of the live with that bothering every thing, day. yeah. You have to live with that emptiness, or missing your being homesick every day. Yeah. Are you able to support your family back in India? Was that one of your goal of coming here? Yeah, I think that is one of my goal. मुझे still I can do more. I'm still paying my education loan, but apart from that, we always have something to do, like visa and all. We have to pay for that. Um, so I think education loan, if you have taken a car, so that will also go. और और फिर other घर वार expense, खरीद लो। घर अगर खरीद कब सको कब तो कब खरीद रहा है फिर तू घर? देखते हैं, maybe next year, maybe Next. next to next year, who knows? Depends when I'm planning to settle down. Acha. And that brings me to end this podcast on an emotional note.
on a very fun and exciting note as well, because काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो थी जो आज जितेश ने शेयर की है अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, अबाउट लाइफ इन यूएस, अबाउट स्टूडेंट लाइफ, और या पैसा, या फिर कुछ कुछ ऐसी ऐसी टॉपिक्स है जो शायद रह गई होगी, बट आगे के पॉडकास्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे. बट थैंक यू सो मच जितेश फॉर स्पेयरिंग all of this time to educate me and educate my audience who are trying to Definitely. build a career and think and make that decision. In fact, वो लोग भी जो लोग already US में हैं, I think for them also this podcast could somehow be helpful in some or the other way. So thanks for coming to लोग क्या कहेंगे, और हम ऐसे ही लोगों को बुलाते रहेंगे और सुनेंगे कि लोग क्या कहेंगे. Thank you so much. Thank Thank you you. for watching, and see you later in another episode of Log Kya Kahenge.